बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूँ शकील जाहिद। और आज शोबी स्पेशल में आज हमारे साथ एक लेजेंड अदाकार, उसके साथ हमारे दो और गेस्ट मौजूद हैं जो हमारे लेजेंड से मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ कि PTV पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान का थिएटर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त भी भारत की पूना यूनिवर्सिटी में इनके ड्रामे दिखाकर अदाकारी सिखाई जाती है तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार खालिद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब। बस मैं दूसरे गेस्ट का साथ तारुफ कर रहा हूँ, फिर हम गपशप करेंगे। आपसे आज बहुत सी बातें करनी है दिल की, तो क्योंकि दिल की बात आई तो जनाब एक अभी बड़ा खूबसूरत सॉन्ग दिल की के नाम से रिलीज हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। मिलियन उसके फॉलोवर जो थे, मिलियन देखने वाले थे, उसके व्यूवर जो थे। बड़ा खूबसूरत उसका वीडियो बनाता है, हमारी खूबसूरत गुलकारा थी। फिर उसके साथ जनाब एक और मैशअप भी उनका देखने में आया और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लाइक किया। मेरे साथ मौजूद हैं अमीरा मीर जो कि एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं। जी अमीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी तीसरी गेस्ट जनाब खूबसूरत नजर आना और खूबसूरत रहना हर ख़वातीन का जो है वो हक है, और उन्हें जनाब स्पेशल खूबसूरत बनाने के लिए UK से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान आई हैं और यहाँ पर जनाब उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा अपना पार्लर बनाया जहाँ पर सबको खूबसूरत बना रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैम फ़हीम, हमारे साथ मौजूद है सैम फ़हीम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी भट्ट साहब, आप आज बड़े अरसे के बाद जो है मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि आज आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अब सबसे पहले तो लाहौर रंग की तरफ से मैं आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ये बताइए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, और इस दस्त की शयाही में 50 साल बल्कि 51 साल आपको मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या खोया क्या पाया? असल में खोया तो कुछ भी नहीं है, पाया ही पाया है। इज्जत भी पाई है, पैसे भी पाए हैं और दोस्ती भी पाई है। थ्रू प्रॉपर चैनल आया हूँ, इसलिए कहीं से शर्मिंदगी नहीं पाई। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, फिर फिल्म डायरेक्टर हुआ, फिर उसके बाद टेलीविज़न पे गया, फिर थिएटर में गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मैं जिस काबिल था उससे बहुत बढ़ के मुझे दिया, तो मैंने पाया ही पाया है। अच्छा जनाब, एक श्री पाया भी होता ना वो तो कश्मीरियों के लिए लाज़िम, इसीलिए आप बांटो, इसलिए मैंने नाम लिया कि जरा आपका मूड बन जाए थोड़ा सा ना। वो तो मैं जब तक उस्ताद हाजी फजलुद्दीन फज्जा के पाए के बाद किसी के पाए अच्छे नहीं समझे, उन्हीं के पास जाता था, उन्हीं से खाता था, और यही वजह कि यूरिक एसिड का शिकार हो गया। मेरा पूरा खानदान जो है मुझे यही कहता है कि हाँ, और खाओ पावे, और खाओ खाता। चलिए, अच्छा अमीरा आप बताओ जी कि कैसी लाइफ गुजर रही है? सिंगिंग आपने पहले मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की और होस्टिंग भी जो है आपने जनाब की है, और अब सिंगिंग को कैसे एंजॉय कर रही है? मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके हर फील्ड में घुसी। मैंने देखा कि मैं मॉडलिंग भी कर सकती हूँ, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, मैं होस्टिंग भी कर सकती हूँ। मैं एक्चुअली अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी उसके बाद। लेकिन बेसिकली जो मैं आई थी, मेरा इंटरनली जो शौक था, पैशन था, वो था सिंगिंग का। मैंने कहा पहले मैं सारी चीज़ें चेक करती हूँ और बाद में सिंगिंग को लेकर आऊँगी। सारे सेट करके लाना रख दी अलग अलग। ये लो मैंने एक्टिंग भी कर ली, ये लो मैंने होस्टिंग भी कर ली, अब मैं सिंगिंग करूंगी। अब मैं सिंगिंग करूंगी। तो जब लोग थोड़ा बहुत जानना शुरू हो गया उसके बाद फिर मैं प्रॉपर सिंगिंग की तरफ आ गई हूँ। अच्छा, गुड हो गया भी। अच्छा सैम, आप बताओ कि अपनी क्लासेस भी करती हो आप, और क्या स्कोप है पाकिस्तान में? क्योंकि अब ये एक ऐसा बिजनेस शुरू हो गया है बुटीक का, और ये जो हमारे पार्लर्स जो बन रहे हैं, तो क्या स्कोप है इसमें खवातीन का? स्कोप तो अच्छा है, लेकिन एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनकी क्लासेस होनी चाहिए, उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसमें कोर्सेज उनके होने चाहिए, जिनमें उनके लेवल्स होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे, हमारी हर स्टेज का एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। व्हेन यू पास ये लेवल 3, आप जब लेवल 3 पास कर लेते हैं तब वो आपको इस काबिल समझते हैं कि अब आप किसी के ऊपर काम कर सकते हैं। देन वो आपको लाइसेंस देते हैं, और जब तक वो आपके पास लाइसेंस नहीं होता आप किसी को टच भी नहीं कर सकते, आप पे केस हो जाता है।
तो यहाँ पे नहीं, वहाँ ये तो है- वैसे भी टच नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाँ हर जगह ऐसा ही है, लेकिन ये है कि अब करना भी proper चाहिए, तरीके से, कोरोना है। हाँ अब प्रॉपर तो कोरोना है, अब करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 2-3 महीने का कोर्स करके हर कोई अपने आप को ब्यूटिशियन बना लेता है। जिसके पास 4 पैसे हैं वो सैलून खोल लेता है और आगे से हायर कर लेता है। कुछ अपने आप को किसी चीज की हाव नो नहीं होती, क्योंकि पैसे होते हैं, पैसा लगाना होता है और पता है कि इजी मनी है, लोगों को आप बहुत अच्छी तरह बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन ये कि अब लोगों में इस चीज की सेंस आ रही है। मैंने देखा पाकिस्तान में इस लोगों की सेंस आ रही है कि हमने किसको चूज करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि बाल और फेस एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप डैमेज कर दें ना एक दफा, तो उसको रिकवर होने में सालों लग जाता है। क्या बहुत अच्छी बात की आपने कि आपकी सबसे कीमती चीज आपका जो चेहरा, जो अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से बनाया है, उसको तो उसकी ज्यादा से ज्यादा केयर करनी चाहिए और उसको हर एक के सपोर्ट नहीं कर देना चाहिए कि भी लो भैया मेरे मुंह पर जनाब टेस्ट करो कि मेरे कैसा लग। तो ये एक अच्छी बात आपने बताई। जैसे खालिद भट्ट साहब कि इतना माशाल्लाह आपने काम किया है, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे। आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं, आप एसेट हैं हमारे मुल्क का। तो कभी हमसाया मुल्क से आपको भी कोई ऑफर वगैरह आई? नहीं, हमसाया मुल्क वालों को तो कभी मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ उनके यहाँ खुद सब मौजूद है और जो हम यहाँ से जाके करते हैं वो कोई एक आध आर्टिस्ट के अलावा के जिनको किसी ने टेलीविजन पे उनके सीरियल देख लिए, जैसे फवाद साहब थे, फवाद और या माहिरा जी हैं। अदरवाइज़ ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये जो इंस्टाग्राम ये वो चीज़ें जो हैं, तो असी तो देसी बंदे गए, असी तो तड़का भी देसी घ्यो दा ला के खाने। हमें क्या किसने आप देखिए कि कबीर खान साहब गए हैं, अगर वो गए तो मैं तो उनसे मीलों दूर उनके परछाई की तरह हूँ। तो इसलिए मुझे तो नहीं, मैं पहले यहाँ तो अच्छी तरह काम कर लूँ, फिर कहीं और जाऊँगा। और वो सारे के सारे कुछ स्कैंडलाइज्ड होता है। नदीम साहब भी गए थे तो ऐसा रोल मिला, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम उन्होंने भी किया तो ऐसे रोल में वो किसी भी सूरत में हमारे आर्टिस्ट को अपने आर्टिस्टों के ऊपर सुपरमेसी नहीं देते। और दूसरी बात ये है कि मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश भी नहीं, क्योंकि यहाँ 70 to 80% लोग जो हैं वो वहीं के लोगों को तो फॉलो कर रहे होते हैं। जिस किसी ने यहाँ यूँ ख्वाहिश की, उनका दिलीप साहब ने बेच रहे वो, क्योंकि एक देखा मैं जानता हूँ मेरा बेटा विजय तुम्हारी कैद में है, जिसने भी ऐसा बोला उसने कहा यार दिलीप साहब कोई किसी को कोई ओरिजिनल होगा और फिर वो सोशल मीडिया के जरिए पॉपुलर होगा, उसके एजेंट वगैरह होंगे, वो उन तक रसाई होगी, तो फिर शायद अब उसकी भी जरूरत नहीं रही है। अच्छा, एज ए हीरो भी माशाल्लाह आपने काम किया है और कितनी फिल्में एज ए हीरो की और कौन कौन सी हीरोइन? नहीं, फिल्म वाले तो उस वक्त से लेके अब तक मुझे तीसरे चौथे नंबर का ही एक्टर लेते हैं। टेलीविजन पे मैंने बहुत किया, थिएटर में बहुत किया। वो असल में घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ना घर वाले मुझे कोई बड़ा एक्टर समझते हैं ना फिल्म लाइन वाले भी। मतलब 50 फिल्मों में मैंने वकील का रोल किया है, जिसमें उर्दू बोलनी पड़ती है, बहुत परफॉर्म करना पड़ता है। वो रोल तो दे देंगे, लेकिन ऐसा रोल नहीं देंगे जो मेरा अब जिस किरदार को मैं खुद अदा कर सकूं। और दूसरी बात, शकील साहब, पापा अलाउद्दीन साहब और आगा ताली साहब कोई काम भूल नहीं गए थे कि जो वो फिल्मों में नहीं लिए जा रहे थे। इग्नोरेंस की वजह से वो मर गए। वही बात देखें, ये हाँ, इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि जो नए आने वाले लोग हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कहेंगे यार इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आएंगे तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा, इनके सामने हम खवातीन से गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे छोड़ते गए। और वो 22 साल के नौजवान को व्हाइटनर लगवा के तो बाप बना देते हैं, लेकिन जो बाप लगते हैं 70 साल की उम्र के, उसको नहीं लेंगे। हॉलीवुड में, इंडिया में ऐसा नहीं होता, तो फायदा उठाते हैं। हर उम्र का अदाकार जो है वहाँ अवेलेबल है और उस रोल के लिए उस उम्र का ही चाहिए होता है। अच्छा, मेरा आप बताओ, एक्टिंग की आपने? जी। तो कितने के ड्रामे किए हैं? ऐसे ड्रामा तो अभी नहीं किया। ड्रामास की ऑफर्स मुझे आ रही हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे कराची जाना पड़ेगा और कराची में एक दफ़ा गई हूँ, लेकिन आपको पता है लाहौरियों के लिए कराची जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे दिल नहीं लगता। तो मैं जब भी जाती हूँ मेरा दिल नहीं लगता और मैं वहाँ से भाग के आ जाती हूँ। और यहाँ पे ड्रामास कम बनते हैं क्योंकि, तो इसीलिए अभी तक कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन एक शो किया था
था मैंने, जहाँ पे मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किया करती थी, वो किया है। और परसों ही मेरी एक वेब सीरीज़ जो कि हमारी स्टार्स प्ले के लिए है, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर ने, जवाद बशीर साहब ने डायरेक्ट अच्छा। किया है, तो वो मैंने किए हैं। उसमें मैंने लीड रोल किया है। सो कुछ दिनों के बाद आप वो देखेंगे। एज एक्टर भी मुझे आप देखेंगे। देखेंगे, हम तो अभी भी देख रहे हैं, हमें अभी भी हमारे सामने एक्टिंग ही कर रही है। हम तो हमारी एक्टिंग ही देख रहे हैं। अच्छा सैम, आपने भी कभी इस तरफ आप बड़े आप आर्टिस्ट के बड़े आप उनके मेकअप वगैरह करते हो, तो कभी आपको भी कोई हुई ऑफर वगैरह? हाँ जी हुई, और मैंने अभी रिसेंटली ARY म्यूजिक वालों की तरफ से एक शूट किया है, वीडियो अच्छा शूट। जी। अभी वो रिलीज होगा इंशाल्लाह 27 को 28 को ARY म्यूजिक पे। और इसी तरह छोटी मोटी एक दो और शूट्स चल रहे हैं, वो भी वीडियोस के ही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि नहीं कर लो, अच्छा आएगा, अच्छी लगोगी, कर सकती हो। थोड़ा सा फोर्स किया, इसलिए इस मेकअप आर्टिस्ट से थोड़ा सा हट के एक्स्ट्रा जो मैंने अभी काम किया है वो ये वाला किया है। अच्छा, यानी मैं मेकअप आर्टिस्ट हट के शोबिज़ में आ गई हो। चलो ये तो अच्छी बात है, वेलकम जी। और जनाब इस वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं में जाइएगा, ये महफिल हमने आपके लिए सजाई है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शोबी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे लेजेंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद है, मेरा मीर, हमारे खूबसूरत मॉडल, सिंगर, एक्ट्रेस मौजूद हैं, और सैम फहीम जो कि अब होस्ट भी बन चुकी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बट साहब ये बताइएगा, नए आने वाले जो लोग हैं उनमें कोई इतना पोटेंशियल देख रहे हैं आप? पोटेंशियल तो हर ज़माने में हर दौर में रहा है। अब किस में से वो पोटेंशियल जो है जौहरी को अपनी आंख के जरिए नज़र आता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आदमी थंब इम्प्रेशन से पहचाना जाए कि ये अच्छा अदाकार है या कुछ है। इसलिए उसे जब तक उस पर काम नहीं किया जाएगा या उसे काम नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक ये पता नहीं चल सकता। हमने फिरदौस बेगम जो हीर में और आंसू में शानदार परफॉर्मेंस करती रही हैं, हमने उनको जो शुरू की फिल्में थी मैखाना वगैरह उसमें देखा, तो हमने कहा कि इस औरत को किसने कास्ट कर लिया है। उसे बिल्कुल एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे काम होता रहा। फिर ऐसा वक्त भी आया कि लाई लग में वो हीरोइन आई, फिर उसके बाद बेशुमार फिल्में, और फिर कोई उनके जोड़े। फिर आपने देखा कि उनकी वजह से आज तक हीर रांझा के नाम से दोबारा नहीं बन सकी, क्योंकि हीर हमारे पास नहीं थी। अगर वो कहानी बनी भी है किसी और नाम से भी बनी है, लेकिन वो हीर, क्योंकि हीर उस जैसी तो ये प्रैक्टिस होने के साथ साथ फिर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने उन पे जो वर्क किया, उनको जो समझाया, उसकी वजह से पता चला। तो वर्कशॉप्स जो हैं ये भी बहुत आगाही देती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। आप तैराकी की किताबें पढ़ के छलांग लगा दें तो आप डूब ही जाएंगे। जब तक नाक मुंह में पानी नहीं जाएगा, तब तक कोई आपके पेट पे हाथ रख के आपको टांगे मारना नहीं सिखाएगा। जब तक आप थोड़े पानी में तैरना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खाली थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी के साथ जब प्रैक्टिकल मिलता है तो फिर उसके बाद, जैसे अभी सैम कह रही थी कि कैटेगरी A, B, C, उसके बाद वो सर्टिफाई करते हैं, तो इसी तरह इसमें भी ये है कि बाज़ औक़ात स्टार्ट में कुछ छोटा रोल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अलबत्ता फिल्म में ऐसा होता है कि चौंका देने के लिए लड़का और लड़के नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जावेद फाजिल साहब ने भी जब लिया था रीमा जी को और शान साहब को, तो इनकी क्लासेस होती थी 7-8 महीने, इनके डांस वांस ये वो सभी आज तक चल रहे हैं ना, वो तभी तक आज तक चल रहे हैं। फिर उसके साथ साथ पब्लिसिटी, इनके इंटरव्यूज भी होते रहे कि नियर। इसी तरह नदीम साहब जो हैं वो जब चकोरी में आए तो वहाँ काफ़ी दिनों तक इनकी स्टिल्स वगैरह जो है वो अखबारात में छपती रही हैं, फिर वो बताते रहे। वो भी सिंगर बनने गए थे, उस वक्त उनकी मूछें थी, लेकिन जब वो हीरो हीरोइन जो थे उनका ब्रेकअप हो गया और नदीम साहब को, नज़ीर बेग नाम था जिनका, उनको लिया गया, तो फिर उन पे वर्क, फिर उन्होंने फिर क्लीन शेव भी की, फिर वो सारे का सारा। तो ये एक डायरेक्टर जो है वो उस पर वर्क कर सकता है, और अगर प्रोड्यूसर भी राजी हो जिसका माल लगना है। अच्छा, आपने तो बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं। मैंने 3 फिल्में की हैं। हाँ जी, चोरी चोरी कवि साहब प्रोड्यूसर थे, रमजाना सराय की ज़ुबान की जिसके प्रोड्यूसर मैं और चौधरी खादम साहब थे, और एक प्यास थी, और
इसके अलावा मैंने एज ए एसोसिएट या एज ए को डायरेक्टर अपने जमशेद नकवी साहब मरहूम अल्लाह बख्शे उनके साथ श्रीलंका जाके भी की, हमसे ना टकराना। एक मसूद अनवर साहब के साथ की, क्योंकि वो शायर थे माशाल्लाह, फिल्म लाइन में तो थे, तो उनको बंदा ऐसा चाहिए था। तो परवेज मलिक साहब ने, जावेद फाजल साहब ने, इन सब ने कहा कि आप मसूद साहब के साथ करवा। अभी लास्ट टाइम कोई टेलीफिल्म भी पता नहीं आपने प्रोड्यूस की थी या डायरेक्ट की थी, जिसकी ओपनिंग भी आपने की थी? अब मैंने डायरेक्शन तो कोई नहीं की, मैं अब सबको सपोर्ट करता रहता हूँ, उन्हें बताता हूँ, उन्हें ये करता हूँ। अब क्योंकि ये एक टाइटल लेना डायरेक्टेड बाई है, वो कोई शौक नहीं है, शौक नहीं है, क्यों? तो बहुत पहले छोड़ दिया था, वो तो बहुत पहले असल छोड़ दिया था। में दूसरों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जहाँ वो लैग करते हैं वहाँ उनको समझाओ, बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे बहुत अच्छी बात, ये बड़े कम, ये आला ज़र्फी की बात है, वरना आज के हमारे जो लोग हैं वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते। शकील साहब, इसी वजह से ये अकेडमियाँ हमारे यहाँ इसीलिए नहीं चल सकी, सिवाय कराची आर्ट्स काउंसिल के, सिर्फ इसी नापा के इसलिए नहीं चल सकी कि लड़के लड़कियां कहते हैं जी फीस लवो तो ये दसो के ड्रामे के काम तो मिलेगा। पहले वो कहते ड्रामे में काम दिलवाएंगे तो आपको। अकेडमी तो सिखाने वाले का नाम है, अकेडमी कोई एजेंट का नाम नहीं कि आपको काम दे। हाँ, आपको काम करते, सीखते, देखते हुए कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर अगर आपको ले लेता है तो वो अब अकेडमी में यूनिवर्सिटियां जो हैं वो आपको डिग्री देती हैं, मुलाजमत की श्योरिटी तो नहीं देती ना कि जी आपने एमए कर लिया अब जाके वहाँ फला जगह, वो उसके लिए आपको इंटरव्यू खुद देना पड़ता है, सीवी खुद जमा। आप देखिए, अब मैं किसी को सिफारिश करता हूँ कि आपने ड्रामे में से काम तो उसी ने करना है ना, मैं तो सिर्फ सिफारिश करूंगा। अच्छा मेरा आप बताओ, मेरा मीर आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके, हाजिर जवाब हो जाओ। वो के लाइफ सिंगिंग भी करती हो? जी जी बिल्कुल। कुछ सुनाओगे हमें? जी, क्या सुनना चाहेंगे? जो खरी खरी ना हो। भूलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, लुचाऊं कैसे वो आंसू मेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये नम, पास आ मेरे सनम, भूल जा सारे गम। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छा ना, बड़ी वैसे देखने में बड़ी धान पान सी, बड़ी पतली दुबली सी है, लेकिन आवाज जब उसकी बड़ी मजबूत, जिसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं कि रियाज बोलता है। हाँ, रियाज कहाँ है? रियाज नहीं, रियाज वो मेहनत वाला रियाज, रियाज फलूदे वाला नहीं, रियाज मेहनत वाला रियाज है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है, खूबसूरत आवाज है, सच्ची मुच्ची बहुत अच्छा। हाँ, रियाज जो है बता रहा है माशाल्लाह आपके, अब आप मेहनत कर रही हो, अब मुझे नहीं पता कर रही हो कि नहीं कर रही हो, बताओ कहाँ पे कर रही हो? और मैं भी गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, सारा गॉड गिफ्टेड, सीखा नहीं है? नहीं, अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हूँ, तो अब मुझे लगता है कि पहले, जैसे आपने पहले बात की कि पहले मैं एक स्विमिंग पूल में तैर रही थी तो मुझे इतनी जरूरत नहीं थी, अब मैं आ गई हूँ समंदर में जहाँ पे बहुत सारी शार्क्स हैं, मगरमच्छ और बहुत कुछ है। उसके लिए तरफ क्यों देखे शार्क मगरमच्छ कह रही है? उसके लिए फिर आई थिंक इंसान को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात। चलो, एक भट्ट साहब आपकी बात पे एक बंदी तो ईमान लाई। हाँ जी 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 जी। वैसे भी असातिज़ा जो हैं वो आपको सुर तो साथ ही हैं, सारे गामा पादा नीसा, जी जी, लेकिन उन सातों के 7,000 किस्म की राग रागनियाँ ये वो सब कुछ है। जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जब वो आपसे गाना बनवाएंगे, आपको बताएंगे तो वो कहेंगे जी ये मालकौंस में है, ये दरबारी में है, ये तो आपने अगर वो सब कुछ सीखा होगा तो आप फौरन वो वाला सुर लगाएंगे। आपको ज्यादा बेहतर पता है, तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अच्छी आवाज़ की मालिक हैं और इसमें अगर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करें, आप डिफेंस के में बहुत से लोगों ने हो गए, क्योंकि पहले ये काम जो था वो दाता साहब के परली तरफ होता था, अब ये दाता साहब के इस तरफ आ गया है।
अच्छा सैम, आपको भी गाने शाने का कोई शौक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये क्या बात? अगर आप कहेंगे तो भी आपसे भी सुन लेंगे। हाँ, अगर आप कहेंगे हाँ है, नहीं अगर आप कहेंगे कि अगर आप कहेंगे मुझे शौक नहीं, फिर हम कहेंगे कुछ सुनाओ। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है, और मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि किसी भी चीज़ में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक कि आपका अपना उसके अंदर पूरा इल्म हासिल ना हो जाए। ठीक है। मेरा बिल्कुल ईमान है इस चीज़ पे। सर ने बहुत अच्छी बातें की हैं पहले, और सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि एकेडमी वाले सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं इसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो वही लोग कर सकते हैं जो आपको आगे लेके चलेंगे। बहुत अच्छी इन्होंने एक और बात की कि यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जब सीखने के लिए आती है तो वो कोशिश करती है कि हम 1-2 महीनों में सब कुछ सीख जाएं। हर चीज़ ना एक समुंदर की तरह है, जैसे इसमें भी बहुत वैरायटी है, इसमें भी हर एक नए दिन एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही होती है, हर नया कलर इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, नया हेयर कट इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, नए मेकअप स्टाइल्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपने किसी एक जगह पे 1-2 महीने लगाए हैं तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, तो इट्स इम्पॉसिबल। आपको ये सारी जिंदगी आप सीखते रहते हैं। इट्स लाइक अ सी, कि आप उसके अंदर जितनी डेप्थ में जाएंगे आप उतनी ही अच्छी अच्छी चीज़ों को इसमें सीखेंगे और जानेंगे भी। तो इसी तरह अगर मैं कहूँगी कि मैं भी गा सकती हूँ, मीरा गा सकती है तो मैं भी गा सकती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं गा सकती, मुझे पता है। चले चले तय हो गया, मीरा ही गाएगी। हाँ, मीरा ही गाएगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि उसका शौक है, और जैसे वो बता रही है कि सब कुछ जोन सा है ये कुदरती है इसके अंदर, और अब उन्होंने कह रही कि मैंने एकेडमी भी ज्वाइन करनी, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। चले सबको हम सबको सीखना, जो कि कहते हैं कि माँ की गोद से कब्र तक जो इंसान तालिब इल्म होता है उसको सीखना चाहिए। हर काम जो है सीखने से बढ़ता है जी। माशाल्लाह इतना नाम है और नाम बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर हमने जा रहे हैं ब्रेक पर, लेकिन साथे तो हम ब्रेक पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसने गाना में ऐसे सुनाया, हम म्यूजिक के साथ भी गाना सुनेंगे। तो जनाब एक खूबसूरत सॉन्ग सुनेंगे अमीरा मीर का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शो स्पेशल में एक बार खुश आमदीद। और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग जी, क्या बात है अमीरा मीर, तुमने तो जबरदस्त दिल की खूबसूरत सॉन्ग दी इनका, और इसकी वीडियो भी बड़ी जबरदस्त है, आप देखिएगा जरूर। दिल में ही रह गई। वैसे हम तो बहुत कुछ दिल में से कहना चाहते थे, बट चले वो दूसरे गाने में कह दूंगी मैं। जैसे बताएं दिल के बारे में। दिल की में अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो इसकी वीडियो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इतना खूबसूरत मुझे लगाने में जिनका हाथ है वो मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। आज इट्स अ कोइंसिडेंस कि वो मेरे साथ बैठी हुई हैं। इन्होंने मुझे इतना खूबसूरत दिखाया उस वीडियो में, आपकी बदौलत ही लगी, अदरवाइज मैं कभी इतनी प्यारी आई नहीं हूँ। ये कैमरामैन थी उसकी? नहीं, इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट ये थी ना, क्योंकि आम आदमी को भी लाइट एंड शेड के जरिए हम खूबसूरत बनाते हैं। मैडम शमीमारा आपके सामने मिसाल है, श्री देवी आपके सामने मिसाल, मैं समझे शायद कैमरामैन। नहीं, आजकल के दौर में मेकअप से आप किसी को कुछ भी बना सकते हो। ठीक जी, मेकअप ही चल रहा है। तो मतलब मुझे लड़की बना दोगे? हाँ जी सर। आप हाँ जी, अच्छा वो कह रही हाँ जी। मेकअप नवाजी शली जैसे बन सकते बनती थी, आप भी बन सकते हैं। नहीं वो, लेकिन मैं खाली बेगम नहीं, साथ कोई खावन भी हो तो बेगम बने ना, खाली बेगम सबकी बेगम बन जाए इसका क्या फायदा। तो बस सब कॉमेडी भी बड़ी की आपने थिएटर पर जो है, बड़ा अच्छा। तमाम जितने लेजेंड्स हैं तब के साथ आपने काम किया है, मानुल्लाह है, अलबेला है, सोहेल अहमद हैं, खालिद डार हैं, ये जितने भी लेजेंड हैं। तो ये अब आके ना थोड़ा सा आप नजर आता है कि वो सीरियसनेस जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि उस वक्त तो आप मैंने खुद देखे आपके कई ड्रामे और बड़े जबरदस्त किस्म की कॉमेडी जो थी हुआ करती थी, अब वो चीज नजर नहीं आ रही। देखिए वो जमाना था कि जब हम अपनी फैमिली को, अपनी बहू बेटियों को भी हॉल में बुला के, बल्कि 16 दिन के ड्रामे में एक दिन फैमिलीज के लिए होता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तो जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके घर वाले जो हैं वो आके हॉल में बैठे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए कि मैंने थिएटर से किनारा कशी कर ली, क्योंकि हम 15 दिन रिहर्सल करते थे, बाज़ औक़ात महीना रिहर्सल करते थे, सारा स्क्रिप्ट असबर याद करते थे, न्यूज़ ब्लॉक होती थी। अगर 1 महीने का प्ले है तो पहले दिन जितने बज के जितने मिनट पे मेरा हाथ यूं जाके डायलॉग बोलता था, 30वें दिन भी वहीं का वहीं होता। फिर उसके बाद जब एड लिबिंग शुरू हुई है तो उससे एडजस्टमेंट तो हो जाती थी कि साथी आर्टिस्ट को पता है कि ये, लेकिन फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे को मात देने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए जब थोड़ी बहुत वल्गैरिटी और ऑब्सेनिटी का सहारा लेना शुरू हो गए तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेज पे खड़े होकर शर्मिंदा होते थे कि यार इसने ये क्या बात कह दी है, बहू बेटियां बैठी हुई हैं। तो इसलिए
आहिस्ता आहिस्ता हमने, और फिर ये जब वो बाजार बंद हो गया और पंजाब पूरे में सकाफत के नाम पे सारे रक्स और सरूद की महफिलें थिएटर पे जमने लगी, तो हमारे लिए क्या, मैं तो खैर इतना बड़ा एक्टर नहीं था, थिएटर का 15-20 हज़ार रुपए ड्रामे के मिलते थे। सुहेल अहमद साहब को 2.5-3 लाख रुपया मिलता था 15 लेकिन दिन छोड़ का। दिया उन्होंने। अगर उसने छोड़ा है इस काम की वजह से, तो उसने तो कुर्बानी दी है। मैं तो गोमुश्त खाक हूँ मगर आंधी के साथ हूँ। मैंने तो उनसे पहले ही छोड़ दिया था सन 2001 में, उन्होंने 2005 में, तो उसने बाकायदा कुर्बानी दी। अल्लाह ताला ने उसको उससे बढ़कर नवाजा। अल्लाह ताला तो देता है, एक दरवाजा बंद होता है जी, तो वो 100 दरवाजे आपके तो लिए खोल इसलिए मैं अब देखिए 79 अप्रैल में मैं अलहमरा में पहला खेल कर रहा था। रीना अल्लाह बख्शे वो मेरी हीरोइन थी, मैं हीरो था। अंदर छोटे हॉल में अमानुल्लाह साहब को पहली दफा, तो 79 से हम साथ हैं। बाद में मैंने बेशुमार काम किया। मैंने आज तक अमानुल्लाह साहब को एक इतना सा जीरे के बराबर भी कोई घटिया लफ्ज या बिलो दी बेल्ट या कोई जू मानवियत या कोई गंदी बात करते हुए तक नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। उनको गिराने के लिए ही या उनको मात देने के लिए लोग घटिया काम करते ने सहारा लिया गया। एवं नहीं होता तो फिर एवं नहीं होता तो ऐसा उनके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे। अच्छा, मैंने ऐसे भी देखा कि मैं ड्रामा देख रहा हूँ तो एक घटिया लफ्ज उनके सामने बोला तो आगे खामोश है, वो जवाब नहीं दे रहे। उन्हें पता है कि अच्छा, मैंने ये बात बढ़ाई तो ये और ज्यादा तक वो फैलेगी। उनकी ग्रेटनेस ये थी कि लोग पब्लिक से आवाज आ रहा है ये हो गया, मतलब वो कहते थे कि मैं क्यों जवाब दूं इसका ना, मतलब उसको बढ़ावा दूं। अलबेला साहब भी, इन दोनों का हमेशा मुकाबला होता था। जो ड्रामा पहले हफ्ते में तकरीबन कोई 2.5 घंटे का होता था, वो आखिरी दिनों में 3.25 घंटे 3.5 घंटे तक का हो जाता था, क्योंकि एंजॉयमेंट करते थे और दोनों ही उसमें कोई वल्गैरिटी इस्तेमाल नहीं करते थे। लोग खुशियां बांटते थे, वो खुशियां होती थी। लेकिन अब मैं तो कभी प्राइवेट हॉल में गया ही नहीं हूँ। अब मैं बच्चों को देखता हूँ, नसीम विकी साहब भी मुझे बता रहे होते हैं और दूसरे भी ठाकुर साहब भी बता रहे थे कि पाजी मजबूरी गया यही काम करना गया सबको, अदरवाइज अब दिल नहीं चाह रहा वो काम करने को, क्योंकि वो काम हो नहीं रहा। जो लोग वो ड्रामा देखना चाहते थे वो अब जाते नहीं हैं, और जो ये ड्रामा देखते हैं उन्होंने वो हमारे ड्रामा में नहीं आते थे, इसलिए हमने ये काम छोड़ दिया। वरना हम भी इसी काम की वजह से बच्चों को पाल। अल्लाह करे कि ये भी निज़ाम हमारा ठीक हो। मेरा ये बताओ कि न्यू प्रोजेक्ट क्या आ रहे हैं तुम्हारे? न्यू प्रोजेक्ट मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक्टिंग मैं कर रही हूँ आजकल, और साथ में कुछ 1-2 ब्रांड्स की मैं टीवी सीरीज भी कर रही हूँ। अच्छा। और साथ में एक नेक्स्ट गाने पे भी काम चल रहा है। कोई गाना आ रहा है तुम्हारा आगे? जी, एक आगे बहुत रॉक एंड फंकी स्टाइल में गाना आ रहा है, क्योंकि हम सारे गाने डिफरेंट लेके चल रहे हैं। दिल की बहुत सॉफ्ट रोमांटिक था। सेकेंडली हमारा आपने देखा होगा कि मैशअप पार्टी सॉन्ग था, और अब जो है वो हमारा रॉक स्टाइल में है, फुल गिटार और ये ठम ठम ठम। गिटार खुद बजाया है? जी, खुद ही बचाया। अच्छा। स्टेज परफॉर्मेंस है, लाइक मैं स्टेज पे हूँ, एक कॉलेज का उसका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स का, तो उस पे आजकल काम चल रहा है। नहीं, आपने परफॉर्म किया उसके साथ या आप इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं? ऑब्वियसली जी, मैं गिटार बजा लेती हूँ, क्योंकि सिंगर के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जिससे वो अपने बजा लेती है गिटार बजा। हाँ जी, मैं पियानो भी सीख रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप करके असल में बेस तो हारमोनियम ही है, तो हर सिंगर को उस पे वर्क करना चाहिए। उसकी वजह से फिर आप बाकी सारी चीजें भी इजी हो जाती है, सारे काम इजी हो जाते, सारे काम इजी हो जाते हैं। अच्छा, वो कौन कर रहा है वो आपके साथ, आपकी टीम पहले वाली? हाँ जी, वही। उनका नाम बताया ना, कौन सी टीम है? जी, वो एशियन कंपनी है। अच्छा। उन कंपनी के साथ ही मैं सारा वो कर रही हूँ। तो मलिक साहब है ना, क्या नाम है? जी, अजहर मलिक साहब हैं उसमें, और खावर जवाद साहब हैं जो कि खुद एक सिंगर रहे हैं, अब वो म्यूजिशियन बन गए हैं, जिनका वो गाना था बंदिया हो खुदा के लिए मूवी में जिन्होंने गाना किया था, तो वो है वो मेरा सारा म्यूजिक करते हैं। और आर्टिस्टों के साथ रह के फिर इंसान जो है वो करता ही है। अच्छा, कोई अपना ड्रामा जो बहुत ज्यादा आपको ड्रामे सैकड़ों में, अभी सोच रहा था कि कौन कौन से ड्रामे का नाम बताऊं, इतने ड्रामे हैं कि अगर ये मेरे पूरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, ड्रामों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो माशाल्लाह आपने शुरू में जो पाकिस्तान टेलीविजन का एक्टर था, ये मशहूर होता था जब वो सीरियल करता था, क्योंकि वो हर हफ्ते आना। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा सूरज के साथ साथ आज भी मैं किसी शहर, किसी गाँव, किसी मुल्क में भी जाता हूँ तो उसको याद करते हैं। फिर जो मुझे जाती तौर पे जो पसंद आया है ड्रामा, वो सीरियल 417 किस्तें मैंने की उसकी, लव लाइफ और लाहौर।
और खलील रहमान कमर साहब के लिखे हुए जिस सीरियल में बूटा फ्राम टोबा टेसिंग, दराड़, सूली, जिस ड्रामे में मैंने काम किया है, मैंने इंतहाई लगन से, दयानतदारी से सब जगह ही करता हूँ, लेकिन उनके लिखे हुए ड्रामा जरा समझ जाती है। इज्जत है। अब सन 2020 में जो मेरा सीरियल था जीटी रोड, जीटी रोड तो अंदरून शहर के बारे में था। जीटी और बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था उसमें, और 52 वो अंदरून शहर के वो बापों वाला, और वो जो उसमें दूध दही वाला है। लोग कहते हैं कि जीटी रोड शायद ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम है, जो पिशावर से लेके कलकत्ता तक थी। नहीं, वो जीटी रोड मेरे राइटर ने मुझे बताया कि ये जीटी रोड, मेरा उसमें रोल है गुलाम तालिब का। तो गुलाम तालिब जीटी रोड के, गुलाम तालिब को अपनी औलाद पालने में, अपना घर बनाने में किन किन मसाइब का शिकार होना पड़ा, क्या क्या हर्डल्स आई, क्या खुशियां, क्या गमियां आई, ये उसकी जिंदगी की कहानी है। सो उसमें हमने पहली मरतबा ये सब्जेक्ट इंडिया और पाकिस्तान में कई मरतबा पिक्चराइज हुआ है। 2 रास्ते भी ऐसा ही था। अच्छा। यहाँ भी वो बनी है, माँ बाप के नाम से बनी, कभी किसी नाम से। ये बागबान भी यही सब्जेक्ट था। अच्छा। तो पहली दफा ऐसा है कि हमारे राइटर ने, राव साहब ने डिस्कशन से, दिलावर मलिक साहब डायरेक्टर, मुझे शामिल किया गया कि मैं एक्सपीरियंस लूँ। तो हमने उसका एंड जो है वो चेंज किया कि आपकी औलाद आपके साथ ज्यादती करती है और एंड पे आप उसे माफ करके गले लगा लेते हैं, तो फिर इस तरह तो सब करते रहेंगे, बाद में माफी मिल जाएगी। मैं अपने बेटे को माफ नहीं करता, जिसने मेरे घर की बुनियादें हिला दी। तो सबसे बड़ा बेटा बीवी के कहने पे घर छोड़ देता है, फिर उसको देखा देखी दूसरे जो है वो दीवारें खड़ी कर देते हैं। बेटी मेरे कहने के बावजूद सब भाई मिलकर उसको बड़े लोगों में ब्याह देते हैं। हाँ, तकलीफें आती हैं गरीब की बेटी के साथ। तो मैं जब मरता हूँ तो कहता हूँ कि मेरे जनाजे को मेरी औलाद हाथ ना लगाए, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरी नहीं, अल्लाह की हुक्म उदूली की है, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो काशिफ महमूद साहब ने रोल किया था, बहुत शानदार किया उन्होंने, बहुत अच्छा। जीटी रोड जो है वो तो इसलिए हाजिर का बेहतरीन। इसलिए मैं समझता हूँ कि लव लाइफ लाहौर और जीटी रोड ये बेशुमार, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी ऐसे ड्रामे में भी उकताहट से काम नहीं किया जिसमें मुझे पैसे ना भी मिले। मैं अपने काम को, पब्लिक को तो नहीं पता। नहीं, जाहिर है पब्लिक है तो आपको देखना है। शकील साहब, अब इस वक्त देख लीजिए कि ये बच्ची भी है, ये भी स्याह रंग में है, मैं भी स्याह रंग में हूँ, आप भी स्याह रंग में हैं। एक पूरे का पूरा माहौल जो है वो सोगवारियत का माहौल है, क्योंकि कोरोना ने हमारी पूरी दुनिया को जिस लपेट में लिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती कौन सा जश्न बहारा, कौन से आप जश्न मना रहे हैं। बल्कि ये तो परेड भी जो है ये कैंसिल होनी चाहिए थी, वो पैसा भी कहीं गरीबों को उसको दे दिया जाता। करोड़ों रुपए का पेट्रोल वगैरह जहाज़ों पे, फ्लाई फास्ट पे तो ज़ाया होगा, यहाँ हर तरफ वो लगाए जा रहे हैं। अंदर खुश नहीं है तो बाहर की खुशियों को क्या बहुत अच्छी बात की। अब ऐसा है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया, लेकिन बात आपकी बातें, और क्योंकि आप एक चलती फिरती दरसगाह हैं, चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं, यकीनन आज हमारे जो लॉरेन के व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। जो स्टूडेंट हैं एक्टिंग के, डायरेक्शन के, उन्होंने बहुत कुछ आज आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अल्लाह करे कि हमारे लेजेंड जो हमेशा इसी तरह सलामत रहें और हमें सिखाते रहें, हमें बताते रहें। सैम, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रहे हमारे शॉर्ट नोटिस पर। और अमीरा मीर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आ गई। हाँ जी, खालिद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह जो है पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की जो है आपको तौफीक भी देता रहे, और सलाहियत भी आपकी हमेशा। इमरान, अब वक्त तो है इख्तिताम का। इख्तिताम हमारा ऐसे नहीं होता। एक बड़ा खूबसूरत मैशअप है अमीरा मीर का, उसमें हम सब जो है इसका साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि जो रूठी हुई खुशियाँ हैं उन्हें हम किसी तरीके से मनाएं। तो इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।